हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के लिए क्लासेस लेकर के आ रहा हूं, जिसके अंतर्गत हमने फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान की क्लासेस को शुरू किया था और जिसके अंतर्गत क्लास 12th के टॉपिक पहला जो आपके दे रखा था स्थिर वैद्युतिकी, उसको हमने कंप्लीट करा था और उसके बाद में विद्युत धारा टॉपिक को शुरू किया है। और विद्युत धारा के अंतर्गत हमारा लास्ट जो है टॉपिक चल रहा है वो है विभव मापी यानी पोटेंशियोमीटर। और आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि ये सब चीजें अच्छे से समझ में आ रही होगी। आप सभी लोग कंटिन्यूअसली नोट्स बना रहे होंगे। अब आपकी क्लासेस वगैरह सब कुछ प्रॉपर चलेगा, अब कहीं पर भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो जो भी काम वाम थे वो सब निपट चुके हैं लगभग। अब आपको जो है रेगुलर क्लास देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं विभव मापी यानी पोटेंशियोमीटर की। पोटेंशियोमीटर के अंदर मैं बात करना चाहूं उससे पहले बता दूं, जो भी विद्यार्थी नया इस चैनल पर जुड़ रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं परवीन सिंह लैब असिस्टेंट एलडीसी, पीटेट, आईआईटी जेई मेंस, आरआरबी एएलपी, एसएससी एमटीएस जैसे कुछ एग्जाम्स में सिलेक्टेड हूं। और इन एग्जाम्स में सिलेक्ट होने के लिए जो जो कंटेंट मैंने पढ़ा था, जिस प्रकार से पढ़ा था, उसी प्रकार से उसी लेवल का कंटेंट आप लोगों को भी पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। आप सभी लोग हमारे राजस्थान एकेडमी सिरोही ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और वहां पर भी आप लोगों को ये सभी के सभी कोर्सेज वीडियोस के फॉर्म में उपलब्ध है। साथ ही साथ इनके नोट्स जो है वो पीडीएफ फॉर्म में हम कोर्स के साथ में फ्री अवेलेबल करवाते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा, आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले जो विभव मापी के बारे में आपने अभी तक पढ़ा है उसको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। कि लास्ट में हमने पढ़ा था विभव प्रवणता जो है वो कौन कौन से कारकों पर निर्भर करती है, जिसके अंदर बताया गया था कि विभव प्रवणता करंट यानी धारा और प्रतिरोधकता रो और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसके बाद में विभव प्रवणता तार की लंबाई एल, प्राथमिक परिपथ में प्रयुक्त सेल के विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध और अन्य संयोजित प्रतिरोधों के मान पर निर्भर करती है। और अगर ऐसा हो जाए कि जो प्रतिरोध है इंटरनल आंतरिक प्रतिरोध जो है बैटरी का वो शून्य हो जाए और आर डैश यानी बाहर से जो अपने रेजिस्टेंस बॉक्स प्रतिरोध बॉक्स में से जो आप प्रतिरोध लगाने वाले हो, जो मैंने आपको पूरा का पूरा परिपथ बताया था वो डायग्राम आपने बनाया हो तो उस परिपथ में देखिए वहां पर जो प्रतिरोध लिया गया वो भी जीरो है। और अन्य भी किसी प्रकार का जो परिपथ हमने जो बनाया है उसके अंदर अगर कोई प्रतिरोध जुड़ा है तो उसका भी मान शून्य। कहने का मतलब यह है कि जो प्राथमिक परिपथ है उसके अंदर प्रतिरोध कुल मिलाकर जीरो कर दिया है हमने। तो फिर ऐसी स्थिति में जो आपका विभव प्रवणता है एक्स, उसका मान विभव मापी के तार के काट क्षेत्रफल, तार के पदार्थ, तार के प्रतिरोध आदि पर निर्भर फिर नहीं करेगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों को? यहां तक की बातें अपन कर चुके थे। अब हम आगे बात करते हैं कि जो विभव मापी है, पोटेंशियोमीटर है, उस पोटेंशियोमीटर को जब यूज करना है तब हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी है। ठीक है, तो देखिएगा विभव मापी, एक मिनट है ना, देखिएगा कि विभव मापी के साथ सावधानियां यानी कि प्रिकॉशंस विथ पोटेंशियोमीटर। ठीक, चलिए तो पोटेंशियोमीटर के साथ में हमें क्या प्रिकॉशंस रखने हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है प्राथमिक परिपथ में लगाए गए सेल का विद्युत वाहक बल। प्राथमिक जो हमारे पास में परिपथ है उस प्राथमिक परिपथ में लगाया गया जो विद्युत वाहक बल है वो सदैव द्वितीयक परिपथ में लगाए गए विद्युत वाहक बल या विभवांतर से अधिक होना चाहिए। ये पॉइंट मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ईपी इज ग्रेटर देन ईएस, यानी प्राथमिक परिपथ के अंदर जो बैटरी लगी होगी
उसका विद्युत वाहक बल ईएमएफ हमेशा द्वितीयक परिपथ में लगाए गए विद्युत वाहक बल से अधिक होगा, अन्यथा शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त नहीं होगी। अगर कम नहीं हुआ, मतलब द्वितीयक परिपथ का ईएमएफ ज्यादा हो गया, विद्युत वाहक बल ज्यादा हो गया, तो फिर जो शून्य है, शून्य विक्षेप यानी कि नल डिफ्लेक्शन का जो स्थिति है वो हमें प्राप्त नहीं हो सकती। ठीक। दूसरा पॉइंट, सभी सेलों के उच्च विभव वाले बिंदु या धनाग्र, उच्च विभव वाले बिंदु या धनाग्र, धनाग्र का मतलब है धनात्मक बिंदु। ठीक है, जैसा कि आपको पता है और नहीं पता है तो अभी देख लीजिए। जो बैटरी होती है, उस बैटरी को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे प्रदर्शित करते हैं। एक बड़ी लाइन होती है, एक छोटी लाइन होती है। जो बड़ी लाइन होती है वो पॉजिटिव चार्ज के साथ में होती है और वो पॉजिटिव कहलाती है, हाई वोल्टेज कहलाती है, HV। ठीक है। एक होती है नेगेटिव, क्या होती है, नेगेटिव, जो कहलाती है NV, लो वोल्टेज। ठीक है। पॉजिटिव यानी हाई वोल्टेज उच्च विभव और नेगेटिव यानी कि लो वोल्टेज निम्न विभव। तो हमारे पास सभी सेलों के जो उच्च विभव है यानी पॉजिटिव टर्मिनल है, हाई वोल्टेज वाले हैं, वो या फिर जिसे धनाग्र कह सकते हैं, एक ही बिंदु, किसी भी एक ही बिंदु के ऊपर आपके ए पर जुड़े होने चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि जो परिपथ बनेगा ना आपका, ऐसा देखो परिपथ आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये जो मेरे पास में ऐसा परिपथ बनेगा यहां पर और फिर यहां पर, फिर यहां पर एक बैटरी होगी, है ना, ऐसे करके बस, और एक यहां पर पॉजिटिव होगी। तो अब इस बैटरी का, प्राइमरी सर्किट के बैटरी का पॉजिटिव यहां पर मिलेगा और इस सेकेंडरी सर्किट के बैटरी का पॉजिटिव भी यहां पर ही मिलेगा। यानी ये पूरा का पूरा पॉजिटिव और ये वाला सिरा पूरा का पूरा नेगेटिव होना चाहिए। पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग बैटरी के ऐसे नहीं मिल सकते, पॉजिटिव पॉजिटिव मिलेगा और नेगेटिव नेगेटिव मिलेगा। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। फिर आ जाता है तीसरा बिंदु। तीसरा बिंदु है संतुलन लंबाई सदैव उच्च विभव के सिरे बिंदु ए से मापी जानी चाहिए। ये मैंने मीटर सेतु के अंदर भी बताया था कि जो आप लंबाई मापोगे ना कि संतुलन लंबाई कितनी आई, तो यहां से देखो ये वायर लगा हुआ होगा, इसमें मापोगे ना कि इस डिस्टेंस तक आई या इस डिस्टेंस तक आई, कहां तक जाकर के अपने को संतुलन मिल रहा है, जीरो डिफ्लेक्शन आ रहा है। वो मापते समय ये ध्यान रखना है हमेशा कि इधर जो उच्च विभव वाला बिंदु है वहां से ऐसे मापेंगे दूरी को। ठीक है, क्योंकि जो ये हमारे पास में हमारा पोटेंशियोमीटर हो चाहे मीटर सेतु हो, उसके अंदर एक स्केल लगा हुआ होगा और वो स्केल होगा 1 मीटर का। ठीक है, तो इस मीटर के अंदर इधर तो जो है ऐसे लिखा हुआ होगा 100 से लेकर के एक तरफ, एक तक का 100 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर, और एक गिनती होगी इधर ऐसे। तो आपको जो यूज करना है वो ये वाला करना है, एक से लेकर ऐसे चलना है आप। ठीक है, समझ में आ गई बात। अगर इधर कोई खड़ा होगा तो वो एक से ऐसे आता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना आप। आगे देखिए, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है विभव मापी का तार सर्वत्र एक समान होना चाहिए। विभव मापी के अंदर जो 10 मीटर लंबा हम तार यूज करने वाले हैं वो तार सर्वत्र एक समान, सर्वत्र का मतलब है कि पूरा का पूरा वायर एक समान होना चाहिए। वो मतलब कहीं पर मोटा है, कहीं पतला है, कहीं कट लगा हुआ है, इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। ठीक, अन्यथा क्या होगा, विभव प्रवणता जो है एक्स, उसका मान सभी जगह पर नियत नहीं रहेगा। लास्ट है, फिफ्थ पॉइंट हमें याद रखना है और वो ये है कि विभव मापी में विद्युत धारा अधिक समय तक प्रवाहित नहीं करनी चाहिए। विभव मापी जो है, पोटेंशियोमीटर जो है, उसके अंदर करंट को ज्यादा समय तक हमें प्रवाहित करते रहने देने के बाद में यूज नहीं करना है। मतलब ऐसा नहीं कि करंट चालू करके 1 घंटे बाद आप आ रहे हो कि अब हम जो है रिसर्च करेंगे या अब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, नहीं।
क्योंकि 1 घंटे के अंदर जो ये वायर है ये बहुत ज्यादा करंट को अपने अंदर ले चुका होगा, और ये उसके कारण जो ऊष्मीय प्रभाव होता है करंट का, उसके कारण गर्म हो जाएगा, और गर्म होने की वजह से क्या हो जाएगा, प्रतिरोध जो है वो परिवर्तित हो जाएगा, और फिर जिससे हमें विभव प्रवणता का मान भी परिवर्तित मिलेगा, अलग मिलेगा विभव प्रवणता का मान। ठीक है, तो ये कुछ सावधानियां हैं, और इन सावधानियों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि अगर ये आ जाए कि प्राथमिक परिपथ और द्वितीयक परिपथ दोनों के धनात्मक बिंदु एक ही जगह मिलाने जरूरी है, नहीं या दूसरा आवश्यक नहीं है, तीसरा धनात्मक ऋणात्मक को मिला सकते हैं, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जरूरी है कि दोनों के पॉजिटिव एक जगह, नेगेटिव एक जगह मिले। ठीक, इसके अलावा कि अगर प्राथमिक परिपथ का जो विद्युत वाहक बल है वो कम हो जाए, द्वितीयक के कंपैरिजन में द्वितीयक वाला ज्यादा हो जाए, तो क्या विक्षेप आना संभव है? नहीं, बिल्कुल नहीं है संभव। तो इन पॉइंटों से ऐसे जो है हमें क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, या निम्नलिखित में से तार की कौन सी विशेषता होनी चाहिए? तो विभव मापी के तार में सर्वत्र एक समान होना चाहिए, एक समान नहीं होना चाहिए, इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हमें जब ये सावधानियां अच्छे से याद होगी तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो इन सावधानियों को एकदम रट्टा मान लीजिए, लिख लीजिए। उसके बाद में मैं आपको आगे की तरफ विभव मापी जो है, पोटेंशियोमीटर जो है, उसके मानकीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर की बात करता हूं। इसको लिखिए आराम से आप जल्दी से फटाफट, फिर बताते हैं आपको आगे की चीजों के बारे में। चलिए, तो अब आगे लिखते हैं। अब लिखेंगे विभव मापी का मानकीकरण। ठीक है, चलिए लिखेंगे विभव मापी का मानकीकरण। ठीक है, कोई इंग्लिश मीडियम से है तो आप लिख सकते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो विभव मापी का मानकीकरण होता क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिएगा कि जो विभव मापी है उसका मानकीकरण का मीनिंग क्या है बेसिकली, कि विभव मापी जो होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, एक विभव प्रवणता का यथार्थ मान यानी जो रियल वैल्यू है, वास्तविक मान है, वो ज्ञात करने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को ही हम विभव मापी का मानकीकरण या स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो जिस विभव प्रवणता का मान अपन बात कर रहे हैं विभव प्रवणता की तरफ से, तो वो जो विभव प्रवणता है उस विभव प्रवणता का स्टैंडर्ड वैल्यू निकालना, एक यथार्थ मान निकालना, वास्तविक मान निकाल लेना ही क्या कहलाता है, विभव मापी का मानकीकरण। और इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, इसलिए इसकी डेफिनेशन लिखिए और फिर आगे लिखेंगे। ठीक है, विभव मापी के लिए, विभव मापी के लिए विभव विभव प्रवणता, विभव प्रवणता का यथार्थ यानी रियल, यथार्थ मान ज्ञात करने की करने की प्रक्रिया, प्रोसेस को विभव मापी का, विभव मापी का मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन, मानकीकरण, मानकीकरण कहते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्डाइजेशन या मानकीकरण क्या कहलाता है,
तो बेसिकली विभव मापी के लिए जो विभव प्रवणता है उसका यथार्थ मान ज्ञात करने की प्रक्रिया को विभव मापी का मानकीकरण कहते हैं। ठीक है, इसको लिख लिया होगा। इसके बाद लिखिएगा मानक सेल। मानक सेल वह सेल होता है, मानक सेल वह सेल होता है जिसका जिसका विद्युत वाहक बल विद्युत वाहक बल लंबे समय विद्युत वाहक बल लंबे समय तक नियत नियत रहता है, नियत रहता है तथा शुद्धता प्योरिटी यानी कि जो वैल्यू है वही वैल्यू, प्योर मतलब यहाँ कोई वो बिना पानी के दूध में ऐसे की बात नहीं हो रही है, ठीक है ना। हाँ, शुद्ध का मतलब है कि जो वैल्यू थी वो की वो रहेगी। तो शुद्धता के साथ शुद्धता के साथ शुद्धता के साथ ज्ञात हो, ठीक है, एकदम रियल वाली वैल्यू ज्ञात हो, उसे हम कहते हैं क्या, आपका मानक सेल। तो मानक सेल यानी स्टैंडर्ड सेल का मीनिंग है वो सेल जिसके विद्युत वाहक बल का मान यानी ईएमएफ का जो मान है वो लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, लंबे समय के लिए क्या रहना चाहिए, नियत रहना चाहिए, फिक्स रहना चाहिए। ठीक है, वो चेंज नहीं होता हो, ऐसा नहीं हो कि आप जो है मतलब अपने जैसे मोबाइल की बैटरी है ना, अब या लैपटॉप की बैटरी है, तो आपको पता होगा कि अगर आप फुल करके भी रख दोगे तो 1 महीना 2 महीने बाद में वो वैल्यू जीरो हो जाती है। लेकिन क्या जो अपने पास में सेल आते हैं, पेंसिल सेल वगैरह, उनकी वैल्यू डाउन होती है पड़े पड़े, बहुत रेयर केस में होती है ना, वह इतना ज्यादा लो नहीं हो पाती जितना अपने लैपटॉप या मोबाइल की बैटरी लो हो जाती है। मोबाइल को तो यूज करो ना करो तो ही पड़े 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 50% पे कब पहुंच जाए पता नहीं चलती। तो वो मानक सेल नहीं है। मानक सेल यानी वो सेल अपना जो है ना वो वाला, इसीलिए उसके ऊपर वोल्टेज लिखा हुआ रहता है, ठीक है, कि ये इतने वोल्ट की है और इतने समय तक इसको आप यूज कर सकते हैं। तो शुद्धता के साथ में उनका वैल्यू भी ज्ञात होता है। आगे लिखेंगे मानक सेल, मानक सेल के रूप में के रूप में कैडमियम सेल, कैडमियम सेल या डैनियल सेल, डैनियल सेल को प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, तो मानक सेल जो है उसके रूप में हम कैडमियम सेल या फिर जो डैनियल सेल होते हैं उनका प्रयोग करते हैं, उनका उपयोग करते हैं। इसके साथ में लिखेंगे मानक सेल का, मानक सेल का विद्युत वाहक बल ईएमएफ। ठीक है, मानक सेल का, स्टैंडर्ड सेल का जो ईएमएफ होता है वो आपका मान लीजिए ईएस है। ठीक है, तो फिर विभव प्रवणता क्या आ जाएगी, तो विभव प्रवणता आ जाएगी आपका x इज इक्वल टू ई एस अपॉन में एल। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई एस अपॉन में एल आ जाएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ई एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एस अपॉन में एल। क्लियर, लिख लीजिए इसको। और ये है विभव मापी का मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। फिर हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इसकी सेंसिटिविटी की, सुग्राहिता की। ठीक है, तो विभव मापी की सुग्राहिता के बाद में जो है हमें सीधे सीधे क्वेश्चन के ऊपर पहुंचना है, यानी कि अपना ये बस
मानकीकरण के बारे में आपको समझ में आ गई है चीजें, तो आपका काम हो चुका है। अब इसके बाद में सुग्राहिता यानी सेंसिटिविटी की बात करेंगे, और फिर आपके पोटेंशियोमीटर के 2-3 क्वेश्चन और 1-2 क्वेश्चन में आपको मीटर सेतु के भी करवाने वाला हूं। इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से फटाफट, है ना। फिर आगे बात करेंगे अपन जल्दी। चलिए, तो अब अपन लिखेंगे आगे विभव मापी की सुग्राहिता। ठीक है, चलो लिखिए हेडिंग, विभव मापी की सुग्राहिता। विभव मापी की सुग्राहिता, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। किसकी बात करने जा रहे हैं? सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर की बात करने जा रहे हैं। एक मिनट। तो विभव मापी की सुग्राहिता के बारे में बात करते हैं अब हम। सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर का मतलब होता है कि कोई भी पोटेंशियोमीटर जो है, विभव मापी जो है, वो कितना सेंसिटिव है, यानी कितना छोटे से छोटे विभव का मान जो है वो ज्ञात कर सकता है, उसे कहते हैं विभव मापी की सुग्राहिता, यानी कि सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि किसी भी अल्प विद्युत वाहक बल या फिर विभवांतर का जो मान है कितनी यथार्थता से, शुद्धता से माप सकता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे किसी, एक मिनट, किसी अल्प विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल या विभवांतर, विभवांतर के मान, विभवांतर के मान को भी विभव मापी, को विभव मापी द्वारा द्वारा यथार्थता, यथार्थता से मापन करने करने की समता से है, समता से है। ठीक है, तो किसी भी अल्प विद्युत वाहक बल या विभवांतर के मान को भी विद्युत वाहक जो अपना विभव मापी है वो कितना अच्छे तरीके से उसके यथार्थता के मान को ज्ञात कर सकता है, उस यथार्थ मान को ज्ञात करने की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, उसे हम विभव मापी की सुग्राहिता कहते हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे विभव मापी की सुग्राहिता, विभव मापी की सुग्राहिता उसके तार की लंबाई, तार की लंबाई, फिर तार की एकांक यानी पर यूनिट। ठीक है, तार की एकांक, तार की एकांक लंबाई पर, एकांक लंबाई पर, लंबाई पर विभव पतन, विभव पतन, विभव पतन अर्थात विभव प्रवणता पर, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता पर निर्भर, निर्भर करती है।
ठीक है। तो विभव मापी की जो सेंसिटिविटी है उसके तार की एकांक लंबाई पर विभव पतन कितना हो रहा है पर यूनिट लेंथ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, जो विभव का पतन होने वाला है, यानी कि अल्टीमेटली ये है कहने का कि पर यूनिट लंबाई पर कितना विभव कम हो रहा है, पतन होने का मतलब कितना विभव कम हो रहा है, अर्थात विभव प्रवणता जो है उसकी पर यूनिट लेंथ पर, उस पर डिपेंड करती है विभव मापी की सुग्राहिता, सेंसिटिविटी। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। जितना कम जितना कम विभव प्रवणता विभव प्रवणता का मान, जितना कम विभव प्रवणता का मान होगा होगा विभव मापी की सुग्राहिता, सेंसिटिविटी की सुग्राहिता उतनी ही अधिक होगी, उतनी ही अधिक होगी। समझ में आ गई बात? तो ये चीज ध्यान रखना कि जितना कम हो सके उतना कम विभव प्रवणता का मान होना चाहिए, ताकि वह विभव मापी उतना ही ज्यादा सुग्राही यानी सेंसिटिव होगा, उतना ही ज्यादा रियल वैल्यू को दे पाएगा। समझ में आ गई बात? ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि जितना कम विभव प्रवणता होगी उतना ही ज्यादा वो सेंसिटिव होगा। ठीक है, आगे अपने को लिखना है अब दो इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर हम चाहते हैं कि जो विभव मापी है, जो पोटेंशियोमीटर है, उसकी सुग्राहिता में वृद्धि हो, उसकी सेंसिटिविटी में इंक्रीजमेंट आए, उसकी सेंसिटिविटी बढ़े, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, देखिएगा अब आगे हम लिखेंगे विभव मापी की सुग्राहिता, विभव मापी की सुग्राहिता, विभव मापी की सुग्राहिता में वृद्धि करने के लिए वृद्धि करने के लिए अब इसमें अगर हमें वृद्धि करनी है, सेंसिटिव ज्यादा बनाना है, तो उसके लिए दो काम हम कर सकते हैं। पहला काम तो ये करेंगे कि विभव मापी का जो तार है उसकी लंबाई में वृद्धि कर देनी चाहिए। तो आप लिखेंगे विभव मापी के तार की लंबाई L में वृद्धि करनी चाहिए। ठीक है, एक तो हमें क्या करना चाहिए कि विभव मापी के तार की जो लंबाई है वो क्या करनी चाहिए, उसमें वृद्धि करनी चाहिए, ताकि तार की लंबाई में वृद्धि करने पर क्या होगा, अरे भाई वृद्धि करने पर क्या होगा, उसकी सेंसिटिविटी बढ़ेगी, उसकी सुग्राहिता बढ़ेगी। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि प्राथमिक परिपथ यानी जो प्राइमरी सर्किट है, परिपथ प्राथमिक परिपथ में विद्युत धारा का मान कम कर दिया जाता है, कम कर देना चाहिए। प्राथमिक परिपथ में विद्युत धारा का मान कम कर देना चाहिए। समझ में आ गई बात? तो विभव मापी की सुग्राहिता में वृद्धि करने के लिए दो काम हम कर सकते हैं। पहला काम तो ये कि उसके तार की जो लंबाई है उसके अंदर वृद्धि कर देनी चाहिए।
और दूसरी बात है कि जो प्राथमिक परिपथ है उसमें विद्युत धारा का मान जो है वो कम कर देना चाहिए। ठीक है, तो धारा का मान कम करो और लंबाई को बढ़ाइए। इन दो कामों से क्या होगा, उसकी सुग्राहिता सेंसिटिविटी में वृद्धि होगी। क्लियर है, समझ में आ गई बात आप लोगों के। तो इसी के साथ पोटेंशियोमीटर जो टॉपिक था वो आपका यहां होता है समाप्त। और अब इसका केवल एक लास्ट लेक्चर आएगा जो कि नेक्स्ट लेक्चर होगा, और उसमें हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, समझ में आ गई बात। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अगले लेक्चर में, और उसमें आपको 4 से 5 क्वेश्चन करवा करके अपन इस विद्युत धारा टॉपिक को भी पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये कंटेंट कितना पसंद आया और मेरे समझाने का तरीका कितना पसंद आया, और आपको जो 2 टॉपिक पढ़े हैं उसके बाद क्या लगता है, क्या इसी लेवल से हम अगर लगातार पढ़ते रहेंगे तो हमारा सिलेबस भी पूरा हो जाएगा और ज्यादा से ज्यादा हमें सीखने को भी मिलेगा। ठीक है, तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल ऑफ यू।